और मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर चंबल संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना में भी भारी बारिश होगी। आज और कल बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, मंदसौर, अलीराजपुर में भी बारिश की संभावना है। इसके अलावा सिवनी, मंडला में भी अति भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। 25 जुलाई से ये साइक्लोनिक सिस्टम थोड़ा अपेक्षाकृत कमजोर होगा, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अभी 2 से 3 दिन तेज बारिश, भारी से अति भारी बारिश की संभावना जारी की गई है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। ग्वालियर चंबल संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अभी आने वाले 24 घंटे में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मानचित्र बना हुआ है। ये मानचित्र क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि जो कल का जो लो प्रेशर एरिया था वो आज जो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन के इसमें तब्दील हो गया है। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है झारखंड के ऊपर बसा हुआ है। और ये जो मानसून तरफ जो राजस्थान से होते हुए जा रहा है वो एक्चुअली जो है राजस्थान से होते जाने के बाद वो ग्वालियर और खजुराहो से होते हुए उस पर्टिकुलर मानसून तरफ जो है उस पर्टिकुलर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो चक्रवाती परिसंचरण के तरफ से जाते हुए आगे बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहा है। और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। श्योपुर में झमाझम बारिश की वजह से क्वारी नदी उफान पर पहुंच गई है और आगरा को विजयपुर से जोड़ने के लिए नदी पर बनाया गया पुल पानी में डूब चुका है। इससे आगर सहित आसपास के 20 के करीब गांव जो हैं, बस्तियां जो हैं, उनका विजयपुर से संपर्क टूट गया है। तस्वीरें 5 इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और नरसिंहपुर, श्योपुर, सिवनी, दमोह, जबलपुर से सामने आई तस्वीर, जहां सिवनी में भारी बारिश के चलते जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में पानी भर गया। आदिवासी बालक छात्रावास के कमरों में भी पानी भर गया। नरसिंहपुर में जोरदार बारिश की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं और बारिश में गोटे गांव क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। निर्माणाधीन पुल का अप्रोच रोड बह जाने की वजह से 10 से ज्यादा गांवों का संपर्क यहां टूट गया। और दमोह में लगातार हुई बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो चले हैं। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। जबलपुर में बारिश से नर्मदा का जलस्तर बढ़ चुका है। नदी में आए उफान से नर्मदा के घाट डूब गए हैं। 20 साल में पहली बार नवग्रह मंदिर तक पानी आ गया। दुर्ग में शिवनाथ नदी में आई बाढ़, 10 ग्रामीण फंस गए हैं और एसडीआरएफ की टीमों ने उनका रेस्क्यू किया है। आपको बता दें कि ये बाढ़ की तस्वीरें भी आई हैं। तस्वीरें ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं एसडीआरएफ की टीम की सहायता के दौरान की तस्वीरें, जब रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला गया। ईंट भट्टा पर काम कर रहे थे ये ग्रामीण और नदी में पानी बढ़ जाने की वजह से ये वहां फंस गए। और आपको बता दें कि चंगूरी गांव की ये पूरी घटना, जहां पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर वक्त रहते पहुंच गई थी और बच्चे, छोटे बच्चे भी वहां पर थे, महिलाएं, पुरुष, सभी को मोटर बोट की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। बाढ़ में फंसे 10 ग्रामीणों को एसडीआरएफ ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है। छतरपुर में भी टापू पर फंसे ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया। दरअसल 59 ग्रामीणों को सुरक्षित एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। 6 घंटे से टापू पर ये ग्रामीण फंसे हुए थे, लेकिन किसी तरह एनडीआरएफ की 2 टीमों ने इनका रेस्क्यू किया है मिलकर। और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां जो लोग फंस गए थे उनको बाहर निकाला गया है। पूरा इलाका टापू सा बन चुका है। टापू पर फंसे ग्रामीणों को बाहर निकाला गया क्योंकि लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और कई मैदानी इलाकों में भी जल जमाव की स्थिति है। घरों में पानी घुस रहा है, दुकानों में भी, जिसके बाद राहत शिविरों तक पहुंचाया जा रहा है इन ग्रामीणों को। ऐसे में 2 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस वक्त क्या हाल है। मध्य प्रदेश का कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि जलमग्न हो चुकी हैं।
ये 59 लोग टोटल वहाँ पे फंसे हुए थे। आज ये लोग सुबह मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, तब यहाँ नदी में पानी नहीं था। अचानक पानी आ जाने से वो लोग वहाँ सब फंस गए थे। ये जैसी जानकारी मिली तो कलेक्टर साहब हमारे छतरपुर में तत्काल जिले से डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट साहब और SDRF की टीम को भेजा, और वो टीम SDOP साहब, हम सभी राजस्व अमला सब ने मिलके और इस रेस्क्यू अभियान को चलाया और सभी 59 लोग सुरक्षित बाहर आ गए हैं। छतरपुर में धसान नदी में अचानक से बाढ़ आ गई और टापू पर 48 ग्रामीण फंस गए, और इन 48 ग्रामीणों का रेस्क्यू करने के लिए NDRF की टीम मौके पर पहुंची। और ये धसा नदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अचानक बाढ़ आई और इस बाढ़ की वजह से टापू पर फंसे 48 ग्रामीणों को रेस्क्यू करने के लिए NDRF की टीम को मौके पर जाना पड़ा। और तस्वीरें इस वक्त जबलपुर से ये सामने आई, जहां देखिए मोटर बोट की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया है। और तस्वीरें जबलपुर की धसान नदी की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए NDRF की टीम पहुंची थी और 48 ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और जबलपुर में मूसलाधार बारिश के चलते नर्मदा और उसकी सहायक नदियां पूरी तरह से उफान पर हैं। नर्मदा की सहायक गौर नदी की चपेट में बरेला के कई गांव आ चुके हैं। बरेला से लगे घुघरी गांव में गौर नदी का पानी घुस चुका है। गौर नदी में आई बाढ़ में खेत में रह रहे 11 ग्रामीण फंस गए हैं, जिनका NDRF और SDRF की टीमों ने मिलकर रेस्क्यू किया है। 11 लोगों को SDRF की टीम ने सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। तो MP में बारिश से लोगों को परेशानी हो रही है और सतना के नागौद क्षेत्र में कुछ घंटे की बारिश में जनजीवन प्रभावित हो गया। बता दें कि नगर पंचायत नागौद के दावों की पूरी तरह से पोल खुल गई। सड़कों में नालियों का पानी आकर भर गया, लोगों के घरों तक में ये गंदा पानी घुस रहा है। तो वहीं मैहर में बारिश के दौरान अमरपाटन के करुआ में आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आई 42 बकरियों की मौत हो गई। हालांकि चरवाहा बच गया। और छत्तीसगढ़ में भी बदरा जमकर बरस रहे हैं। जगह जगह से बारिश के बाद की बदहाल हुई तस्वीर सामने आ रही है। बलौदाबाजार में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। मुंगेली में रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। धमतरी में भारी बारिश से कच्चा मकान गिर गया। बालोद में कार पानी की चपेट में आ गई। कार सवार 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बलौदाबाजार, मुंगेली, धमतरी और बालोद की, जहां बारिश की वजह से देखिए बर्बादी का यह मंजर। और बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश में अब ये एक नया रिकॉर्ड कायम किया, क्योंकि मध्य प्रदेश यहां प्रथम स्थान पर आया है। कोरोना काल में शुरू हुई इस योजना से लघु व्यवसायियों को अपने रोजगार को बढ़ाने में सहायता मिली है। CM डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोन की रकम चुकाने के बाद लोन की राशि को 1 लाख करने पर विचार किया जाएगा। राज्य में PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 12,34,707 आवेदन स्वीकार किए जा चुके हैं। योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश सभी राज्यों से आगे है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में भी मध्य प्रदेश अव्वल है। और इसके तहत 9,90,000 आवास बनाने के लक्ष्य के मुकाबले 7,89,000 आवास बनाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 72,965 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। प्रारंभ हुआ है। हम सबका सौभाग्य, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का संकल्प लिया सर्वहारा वर्ग का, और जो खास करके मोदी जी ने 4 जातियाँ बताई है, महिला, युवा, किसान, गरीब, ऐसे में बहनों के लिए सावन माह में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर 1250 की जो राशि मिल रही है, उसके अतिरिक्त इस माह अगस्त में रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपया प्रति बहन के लिए विशेष रूप से अलग से खाते में राशि डाली जाएगी। और हमने सामाजिक बंधुत्व के भाव के आधार पर बहनों से राखी बंधवाने के लिए हमारे सभी मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद,
समस्त जनप्रतिनिधियों से मैं अपेक्षा करता हूं कि वे 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त रक्षाबंधन तक अलग अलग बस्तियों में, मोहल्ले में, गाँवों में, जहाँ जहाँ बहनें रहेगी, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को संपन्न करेंगे। आइए हम सब अपनी बहनों के साथ इस पर्व को धूमधाम से मनाएं। रक्षाबंधन का पावन